हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोट और स्ट्रीम के बारे में। देखिए, ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले भी हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो उस पार्ट को एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में था, इस वीडियो में भी आप जो क्वेश्चंस होंगे, आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसका जो सोल्यूशन बताऊंगा तो उससे आप अपना आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सोल्यूशन देख के आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to his original place in 5 hours। यानी कि एक आदमी जो है डाउनस्ट्रीम जाता है बोट से कुछ दूरी तक। ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस आता है अपनी ओरिजिनल प्लेस पे 5 घंटे में। ठीक है, अगर बोट की स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वो है डिस्टेंस, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सवाल है। आप चाहें तो सवाल को इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल को सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ और आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। सबसे पहले को तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको डी मान लेते हैं। ठीक है, डी किलोमीटर मान लेते हैं। फिर जैसा कहा गया है कि जो मैन है वो डाउन स्ट्रीम जाता है बोट से। ठीक है, एक डेस्टिनेशन पे, वहाँ से फिर वापस आता है ओरिजिनल प्लेस पे। उसको टोटल लगता है 5 आवर्स। ठीक है, और बोट की जो स्पीड है वो दी हुई है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगा है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक, आपको भी पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वही फॉर्मूला को आपको यहाँ रखना है और उसी से आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कि आपका टाइम दिया गया है 5 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस आपने डी मान लिया है। ठीक, इसके बाद अब स्पीड जो है, स्पीड क्या रहेगी, जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो ऐड हो जाता है, जब अप स्ट्रीम जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा d/10+4 प्लस d/10 - 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब टाइम जो है वो 5 आवर्स का है और डी जो डिस्टेंस है, और अपॉन अपस्ट्रीम जो ये है 10। जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 10+4 हो जाएगा, जब अपस्ट्रीम जाएगा तो 10 - 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा d/14 प्लस d/6 इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपका इक्वेशन बनेगा 3d + 7d/42 इक्वल्स टू 5। देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10d इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आंसर आएगा आपका 210। तो 10d इक्वल्स टू 210, तो मतलब d की वैल्यू आ गई 21 किलोमीटर, यानी 21 किलोमीटर। यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन तक की, जो स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक की जो डिस्टेंस है, तो वो आपकी 21 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी जो है वो नाव चलाता है, अपनी अपस्ट्रीम जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर है और डाउन स्ट्रीम जो उसकी स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट को इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम इसका अभी सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को नोट डाउन करके आंसर निकाल लिया होगा। इसका देखिए क्या करना है, इसमें आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपस्ट्रीम की है आपकी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द करेंट। आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 डाउन स्ट्रीम यानी 24 माइनस अप स्ट्रीम यानी 16। ठीक है, 1/2 24 - 16 कितना आ गया आपका, आपका आ गया 8। ठीक है, आपका आया 8/2, तो 8/2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया आपका स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक, यही चीज़ हमको निकालनी थी।
यही चीज़ हमको क्या करना था, यही निकालना था, स्पीड ऑफ द करंट निकालना था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ ए किलोमीटर इन 15 मिनट्स एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट, देन रेशियो ऑफ द स्पीड टू दैट करंट। इसको फाइंड आउट करना है। यानी कि एक आदमी जो है वो चलाता है अपनी नाव को, ठीक है, 3/4 ऑफ ए किलोमीटर 15 मिनट में, ठीक है, और फिर सेम डिस्टेंस वो रिटर्न करता है 10 मिनट में। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, इसमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ द स्पीड टू दैट ऑफ करंट। स्पीड और करंट का रेशियो को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो फिर मैं आगे भी सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जो स्पीड है आदमी की स्टिल वाटर में उसको हम एक मान लेंगे वैल्यू, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ करंट की एक वैल्यू मान लेंगे। फिर उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसी से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर बी p किलोमीटर पर आवर, फिर द स्पीड ऑफ द करंट बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ ए किलोमीटर 15 मिनट्स, ठीक है, एंड द सेम रिटर्न 10 मिनट्स, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड, ठीक है, 15 में जो है जाता है और 10 में रिटर्न करता है। तो स्पीड, और मैंने स्टिल वाटर p है, स्पीड ऑफ करंट s है, तो p + s मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू p - s मल्टीप्लाइड बाय 15। मतलब कि रिटर्न में कम टाइम लग रहा है, ठीक है, और जाने में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p + 10s इक्वल्स टू 15p - 15s। इसको जब LHS और RHS में ये आपका जब 10 इधर जाएगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा और ये 15 इधर आएगा तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, या फिर जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 - p और ये 15 लेफ्ट में आएगा तो आपका हो जाएगा 25s, तो 25s इक्वल्स टू p 5p हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5s इक्वल्स टू p हो जाएगा, यानी p रेशियो s आपका कितना आएगा 5:1, ठीक है, 5:1। तो आपका क्या रेशियो बना, द रेशियो ऑफ स्पीड टू डेट ऑफ करंट कितना बना 5:1, ये बना आपका, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बोट वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर, ठीक है। एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम जब ट्रैवल करती है तो वो 29 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है और उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। वेयर एज वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इट कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब अप स्ट्रीम में उसको लग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और उसकी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर की है। डिस्टेंस जो है वो सेम है, वो 29 किलोमीटर ही है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला लगेगा। आपको भी पता है कि जो फार्मूला है वो हम पिछले कुछ सवालों में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, अदरवाइज़ मैं जो है अभी आगे सोल्यूशन बताऊंगा। इसमें कुछ है नहीं, देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपकी जो है 12 किलोमीटर पर आवर दी ही हुई है, ठीक। अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, इसमें पूछा गया स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है अपस्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है प्लस आपकी जो अपस्ट्रीम वाली स्पीड होती है, ठीक है, उसको ऐड करके आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। जैसे दिया हुआ स्पीड ऑफ द बोन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 1/2 स्पीड ऑफ क्या नाम, स्पीड जो होगी आपकी डाउन स्ट्रीम की कितनी थी 12 थी, अप स्ट्रीम की स्पीड थी 6, तो 12 6 18, 18/2, 18/2 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा बनेगा, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर का।
ठीक, ये आ गया आपका आंसर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट है, उसकी स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसके अलावा गोज़ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 3 आवर्स। ठीक है, देखिए क्या है, एक बोट है, उसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर की है। वो जाती है 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और उसको आने में लगता है 3 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए तो इसको फिर आगे मैच कर सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता है इन चारों में से कोई, तो आप आगे जो है वो सोल्यूशन देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें आपको करना ये है, मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो आपको एक्स मान लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपको एक्स मान लेना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को। ठीक है, और फिर जैसा कि आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसी को बस फॉलो करना है आपको। कि आपका जो इसमें फॉर्मूला लग रहा है सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, टाइम आपको दिया ही हुआ है 3 घंटे का, डिस्टेंस आपकी जो है 12 है। ठीक, बस जो आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका जो स्पीड है, ठीक है, उसी में चेंजेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका इक्वेशन क्या बनता है हमारा। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो हमने किलोमीटर पर आवर मान लिया है। उसके बाद जब जो हमारा फॉर्मूला लग रहा है वो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लग रहा है। टाइम हमें पता है 3 आवर्स है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 12, जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो 9 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, एक्स हमने वो कंसिडर कर ली थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, और बोट की जो स्पीड थी स्टिल वाटर में वो थी 9, तो 9 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, फिर अप स्ट्रीम के केस में +12/9 माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू 3 हो गया। देखिए इसमें ऐसे किया गया है, इसको 12/9 प्लस एक्स प्लस 12/9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे जब इसका इन दोनों का, ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन बनेगी 108 माइनस 12x प्लस 108 प्लस 12x होल अपॉन, ये जो है अपॉन का साइन है, 81 माइनस 9x प्लस 9x माइनस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल्स टू 3। तो ये आपका 12x ये कैंसिल, फिर 9x ये कैंसिल। ठीक है, तो आपको कितना बनेगा, तो आपका ये बनेगा जाके 216 अपॉन, ये आपका 216 अपॉन 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 इज इक्वल्स टू 243 माइनस 3x स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये बनेगी इक्वेशन 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक, एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 3, वही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। यह हो गई आपकी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द बोट गोज 7 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। कोई बोट है जो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 42 मिनट में, यानी 42 मिनट में, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है उसको फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप आगे इसका जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या दिया है। अप स्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, वो है 7 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अप स्ट्रीम की जो है स्पीड निकालेंगे, तो इस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, हमें पता है। हमको स्पीड फाइंड करनी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस कितना है 7 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना बता रहा था 42 मिनट बता रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में कितना लिखा था 42 लिखा था, तो 7/42
और क्योंकि ये क्या है, ये आपका मिनट है, तो नीचे इसको 60 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 7/42। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 6 42, 6 कैंसिल, तो ये आ गया 10, मतलब कि 10 किलोमीटर। ये आपका आंसर यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है। अपस्ट्रीम जो इस वो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया है, तो वो दिया है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम मान लें स्पीड इन स्टिल वाटर m किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उस केस में जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी बनेगी। देखिए, उस केस में जो अपस्ट्रीम की जो आपकी स्पीड बनेगी वो आपकी बनेगी m-3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, m क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर जो है वो m है। ठीक, तो वो कितना बना आपका m-3 इक्वल्स टू 10, तो आपकी m की वैल्यू हो गई 13 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये आपका स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले जो अपस्ट्रीम की आपकी डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है, फिर आपने अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया था, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपकी 7 है, टाइम 42 मिनट था, तो मिनट को आपने क्या किया, हमने उसको आवर्स में चेंज किया, तो ये 10 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा। ठीक है, पर आवर, बस इतनी मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपके 3 किलोमीटर पर आवर है। फिर स्पीड इन स्टिल वाटर जो है वो हमने लेट कर लिया है m किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है, लेकिन हमें पता है हमारा फॉर्मूला इसमें क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, सॉरी, स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, m-3 इक्वल्स टू 10। 10 क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, m क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर है, आपका 3 क्या है, 3 है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपने जब माइनस करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये 10 + 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, m इक्वल्स टू 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो आपकी स्पीड इन स्टिल वाटर आएगी वो आएगी 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है बोट कैन मूव 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक बोट है जो 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में क्या ना मूव कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ द रिवर इज़ रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई अगर जो रिवर है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है, इट टेक्स 75 मिनट्स टू मूव टू ए प्लेस एंड बैक। ठीक है, जाने और आने में लगता है कितना, 75 मिनट। ठीक है, 75 मिनट लगता है। हाउ फार इज़ द प्लेस, जो है वो डिस्टेंस इसमें फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आगे फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर नहीं आपको आता है तो आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट द प्लेस बी एट ए डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर्स, मतलब कि हमने मान लिया है कि वो जो प्लेस है वो d किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है, बोट कैन मूव 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, और रिवर जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है। तो कुछ नहीं है, सिंपली टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होगा। तो डिस्टेंस आपकी डी आपने मान लिया है डी है, उसके बाद स्पीड जो है वो क्या ना अप स्ट्रीम के केस में माइनस हो जाएगी, यानी कि 5 - 1 होगा, और अप डाउन स्ट्रीम के केस में 5 + 1 होगा। सेम चीज़ को आपने पुट करके ये इक्वेशन आपकी आएगी, d/5 - 1 प्लस d/5 + 1 इक्वल्स टू 75/60। ठीक है, 75 क्या था आपका, 75 आपका था मिनट, तो उसको 16 करके किलोमीटर से ये आवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 75/16 आवर, 60 आवर्स। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनेगा d/4 + d/6 इक्वल्स टू 5/4। फिर इसको जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे तो आपका 3d + 2d/12, 3d + 2d/12 आएगा। ठीक है, तो मतलब 5d/12 इक्वल्स टू 5/4, तो d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, 3 किलोमीटर आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा 3 किलोमीटर जो है वो है डिस्टेंस। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन, ए मोटर बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर ए सस्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में उसको आधा टाइम लगता है जितना कि अप स्ट्रीम लगता है। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ करंट एंड द रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि रेट ऑफ करंट में और रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में उसका जो है वो रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिए और अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। बेसिकली कुछ है नहीं इस सवाल में भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको आगे करना क्या है, आपको जो है कंसिडर करके चलना है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है हम एक वैल्यू मान लेंगे, फिर स्पीड ऑफ द करंट की एक वैल्यू हम मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस अगर हम डी मान लेते हैं तो हमको बस उन सब चीज़ों को इक्वेशन में पुट करना होगा। आधे से ज़्यादा सारी चीज़ें क्वेश्चन ने बता ही दी हैं और बस हमको वैल्यू पुट करके हमको उनको फिर अपना आंसर निकालना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मैं इसका आंसर जो है आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपने कंसिडर कर लिया है लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डब्ल्यू। ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट इज सी, देन लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस डी। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोटर बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यानी आधा समय लग रहा है। ठीक है, क्या नाम, डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में आधा समय लग रहा है अपस्ट्रीम से। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा डी अपॉन डब्ल्यू प्लस सी इक्वल्स टू, क्योंकि आधा समय लग रहा है तो 1/2 डी बाय डब्ल्यू माइनस सी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2W। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2C इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस सी। फिर आप इसमें जो है इसको इधर ले आएंगे W को, और C को इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा W इक्वल्स टू 3C, मतलब कि C रेशियो जो W की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 1:3। ठीक है, तो क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें कि इसमें रेशियो बिटवीन द रोल रेट ऑफ करंट एंड द रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो हो जाएगा 1:3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड करने के लिए बोला गया है इफ़ ए बोट कवर्स 36 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड विच इज़ 3 आवर्स लेस इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। ठीक है, क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को फाइंड आउट करना है। ठीक, इसने कहा है कि डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, अप स्ट्रीम से 3 घंटा लेस। 3 घंटा लेस मतलब अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9। 9 घंटे लगेंगे किसमें, आपके अप स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम में 9 घंटे लगेंगे। ठीक, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, बस उसी चीज़ को हमको क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और सोल्यूशन इसका जो है आंसर निकालने की कोशिश करिए, और मैं इसका फिर अभी आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारा जो है जैसा कि अभी हमने देखा कि स्पीड जो है अपस्ट्रीम में कितना है, 36/9। 9 कैसे आया, 36 तो सबसे पहले आपकी जो है डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर थी, और आपकी जो डाउन स्ट्रीम था वो 6 घंटा था, 6 आवर्स का टाइम था। और वो क्या किया था उसमें, उसमें 3 घंटा जो था वो कम ले रहा था। ठीक है, किससे, अपस्ट्रीम से, तो 6 + 3 हो जाएगा। इसमें सेम वो हमने फॉर्मूला लगाया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। ठीक है, डिस्टेंस 36, टाइम हो गया 36/6 + 3 यानी कि 9, मतलब 36/9, मतलब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आ जाएगी स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। फिर स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला माइनस जो है अप स्ट्रीम। ये हो गया आपका 1/2, 6 - 4, तो आपका 2/2 माने 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए स्टीमर मूव्स with a speed of a steamer moves with a speed of 4.5 km per hour in still water to a certain upstream point and comes back to the starting point of a river which flows at 1.5 km per hour। ठीक है, स्टीमर मूव्स विद स्पीड, स्टीमर की जो स्पीड है वो दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, और
इसमें क्या कर रहा है, कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विच हैज़ फ्लो, रिवर का जो फ्लो दिया है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द स्टीमर फॉर द टोटल जर्नी जो है उसको फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्टीमर दी हुई है 4.5, फिर स्पीड ऑफ द वाटर दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमको पता है जब डाउन स्ट्रीम होगा उस केस में ऐड हो जाएगा, अप स्ट्रीम होगा तो उस केस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बस उसी चीज़ को हमें पुट करना है। तो आप क्वेश्चन को नोट करके सोल्यूशन फाइंड करिए, तब तक आप वीडियो को पॉज करिए, और इसका अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये रहा इसका सोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले स्ट्रीमर 4.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर 1.5 किलोमीटर पर आवर। फिर डाउन स्ट्रीम में 4.5 प्लस 1.5 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। फिर अप स्ट्रीम स्पीड में 4.5 माइनस 1.5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में आपका जो वो दिया है स्टीमर की जो स्पीड दी हुई है 4.5, ठीक है, उसको वैल्यू को रख के 4.5 यहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सेम आंसर आपका आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।